फेस्टिवल्स भी लेके आते हैं, उसको वो वहाँ पर सेलिब्रेट भी करते हैं, तो हमें भी उनका कल्चर जानने को मिलता है। और जब एक इस तरह धीरे धीरे जब उनकी कम्युनिटी बढ़ती जाती है तो वहाँ पर वो उस कल्चर को भी स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। ट्रेड एंड कल्चर रिलेशंस हैव एक्साइटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। अब ट्रेड और जो व्यापार और जो संस्कृति है वो कहाँ से, इंडिया और चाइना के बीच में बहुत पुराने समय से आ रही है। The rulers of China helped Buddhism grow rapidly in Tibet. तो जो चाइना के जो लोग थे उन्होंने तिब्बत के अंदर बुद्धिज्म को बहुत जोरों से फैलाया। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। ये किसके थ्रू पहुंचा था वहाँ पे, लद्दाख के थ्रू पहुंचा था। The Arabs also used to visit India's western coast for trade and commerce. During the Gupta period, many Romans had come to India for trade and intellectual pursuits. सेंट थॉमस ब्रॉट क्रिश्चियनिटी टू केरला इन AD 57। ठीक है, अब ये क्रिश्चियन कब आया था, AD 57 में आया था। और किसके थ्रू आया था, सेंट थॉमस के। और सबसे पहले कहाँ पर आया था, केरला में आया था। और कब आया था, गुप्ता पीरियड में। ठीक है, By about 18th century, AD people of India had come into contact with the different religions of the world. ठीक है, अब क्या हुआ, 18th century में क्या हुआ, इंडिया के जो लोग थे वो काफ़ी सारे धर्मों के संपर्क में आए। एज ए रिजल्ट वेरियस कल्चर्स बिगैन टू स्प्रेड हियर। तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग तरीके की संस्कृतियों का यहाँ पर विकास होना शुरू हो गया। द एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज एंड कल्चर्स हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। तो हमने क्या, जब बहुत सारी चीज़ें हमने बाहर वालों की सीखी तो इससे हमारी जो इंडियन कल्चर जो था उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत सारा उस पर इफेक्ट आया, है ना। क्योंकि अगर हम किसी को कोई काम कर और अगर हमें वो काम अच्छा लगता है तो हम भी उसको अब्जॉर्व करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है कि इस तरीके से जब हमने अलग अलग चीज़ें सीखना शुरू किया और अपनी चीज़ें भी दूसरों को सिखाना शुरू किया तो क्या हुआ कि इससे बहुत सारे जो न्यू आइडियाज़ थे या उनका जो कल्चर था हम लोगों ने आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज किया। और इसको भी हम इंडिया की डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल कह सकते हैं। जियोग्राफिकल फीचर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। अब जियोग्राफिकल में क्या रहेगा, उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। जो जियोग्राफिकल है उससे भी क्या होगा कि वो भी हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती है। द जियोग्राफिकल कंडीशन लाइक क्लाइमेट, सॉइल एंड लैंडफॉर्म डिसाइड दैट ड्रेसेस, फूड हैबिट्स, कल्चर एंड कस्टम ऑफ द पीपल। अब क्या है कि जो जोग्राफिक कंडीशंस हैं, जैसे कि कहीं का मौसम, कहीं की मिट्टी, कहीं की जलवायु, वो चीज़ें हमारे पे क्या डिपेंड, वो हमारा खाना पीना, ड्रेस सेंस सारा वो डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि गर्मियों में हमारे राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हम लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे थोड़ा ठंडक हो। ठीक है, और जैसे कि अब जो कोई गर्म प्रदेश है तो वहाँ लोग ऐसा खाएंगे जिससे उनको थोड़ी ठंडक मिले। और जहाँ ठंड ज़्यादा है वहाँ पे लोग क्या करेंगे कि ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसको खाने से उन्हें गर्मी मिलती है, या वो कुछ ऐसा पहनेंगे। जैसे हम लोग कॉटन पहनते हैं, कहीं जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है तो वो लोग क्या पहनते हैं, वूलन पहनते हैं। और उनके कल्चर भी अलग अलग होते हैं। द लैंड एंड द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड एंड द सदर्न इंडिया आर गुड फॉर कल्चर कल्टिवेशन ऑफ पैडी। ठीक है, अब ये जो चीज़ें वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, सदर्न इंडिया, यहाँ की जो ज़मीन है वो किसके लिए अच्छी है, पैडी यानी राइस के लिए वहाँ पर बहुत अच्छी खेती। वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है, राइस की होती है। और वो लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, राइस ही खाते हैं। वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो इसी तरीके की है कि वहाँ पर ये चीज़ें उस चीज़ को अब्जॉर्व करेगी और वहाँ पर ये फसल ही अच्छी होगी। Therefore, most of the foods of these places are prepared from rice. The long seashore of peninsular India provides abundant fish for South Indians. जो South Indians है वहाँ पर क्या है, समुद्र है। समुद्रों की वजह से वहाँ पे क्या होती है, मछलियाँ मिलती है। तो वो लोग ऐसा ही काम, और उनके पेड़ों, समुद्र के किनारे पे नारियल के पेड़ होते हैं तो वो लोग वैसा ही काम करते हैं, वैसी ही चीज़ें, वो नारियल का तेल खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, या मछलियों को पकड़ के वो बाजार में बेचते हैं। तो इससे उनके पास में इनकम ऑफ सोर्स भी उनका वही रहता है। कश्मीरीज वियर लॉन्ग वुलन फिरन्स टू कीप देमसेल्फ वार्म इन विंटर। अब कश्मीर कितना ठंडा रहता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं, फिरन पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। पश्मीना शॉल्स ऑल्सो मेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जो पश्मीना शॉल है वो जम्मू कश्मीर में बनती है, वो बहुत गर्म होती है और वहाँ के लोगों के लिए ही ये सेफ है। The fisherwomen wear sari in dhoti style called lang wali dhoti. This helps them in work they do.
अब जैसे मराठी साड़ी जो लोग पहनते हैं वो कैसे पहनते हैं, उसको उसी स्टाइल से पहनते हैं कि उनको अपना काम करने में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो धोती स्टाइल में अपनी साड़ी पहनते हैं। Thus we see that geographical condition of a place have a deep impact of the lifestyle of the people। तो इसको जब हमने इस पैराग्राफ को जब हमने पढ़ा तो हमें क्या समझ में आया कि ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से भी लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आता है। फैक्टर्स दैट प्रमोट यूनिटी इन इंडिया, अब इसको कैसे प्रमोट करता है, ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे, ज्योग्राफिकल यूनिटी। इंडिया इन स्पाइट ऑफ इट्स फिजिकल, क्लाइमेटिक एंड रिलीजन डिफरेंसेस इज लार्जली ए सिंगल जियोग्राफिकल यूनिट। भले कि यहाँ का बहुत सारी चीज़ें, मौसम अलग है, यहाँ की संरचना अलग है, लेकिन फिर भी बहुत सारी स्टेट्स, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी कंडीशन मिलके फिर भी ये भारत को एक बनाते हैं। इंडिया हैज़ ए कंटिन्यूस हिस्ट्री। अवर हिस्ट्री इज नॉट द हिस्ट्री ऑफ स्मॉल किंगडम्स बट द हिस्ट्री ऑफ द होल कंट्री। हिस्ट्री जो है इसकी बहुत पुरानी है, ठीक है, ये छोटे छोटे राजाओं या साम्राज्यों से मिलकर नहीं बनी है, ये क्या है, पूरी कंट्री की इसमें हिस्ट्री आती जाती है। It has political unity. Many of our rulers like Ashoka, Samudragupta, Alauddin Khilji and the Mughals maintained control over most of northern India and some parts of Deccan. The British ruled over whole of India। अब जो political unity क्या हुई कि जैसे अशोका था, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया को, नदर्न इंडिया को पूरा एक किया, और द ब्रिटिश जो थे उन्होंने पूरे इंडिया पे शासन किया। फीचर सिग्निफाइंग द यूनिटी ऑफ इंडिया, कैसे हम इसको, फीचर्स जो है इसके कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिससे हम इसको बता सकते हैं। आवर नेशनल एंथम इज ए सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। इट वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इट इज ए ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। पूरे भारत का एक ही नेशनल एंथम है और वो किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने वंदे मातरम को सॉन्ग को लिखा है और ये भी पूरी इंडिया में सुना और गाया जाता है। आवर नेशनल फ्लैग ऑफ द ट्राई कलर हैज 3 कलर्स। नेशनल फ्लैग में आप लोगों को पता है 3 कलर्स होते हैं। द सैफ्रन एट द टॉप डिनोट सैक्रिफाइस, वाइट इन द सेंटर स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड पीस एंड ग्रीन एट द बॉटम फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। वाइट तो हमें किसका बताता है, बलिदान का बताता है, सॉरी सैफरन जो है वो हमें सेक्रीफाइस के लिए कहता है, वाइट जो है वो ट्रूथ और पीस के लिए, सच और शांति का हमें संदेश देता है, और ग्रीन जो है वो हमें क्या बताता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए बताता है कि हमारे इंडिया में कितनी सारी प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। द चक्र अडॉप्टेड फ्रॉम रॉयल कैपिटल एट सारनाथ स्टैंड्स फॉर धर्मा एथिकल वर्च्यू। और इसमें जो बीच में जो ये चक्र है ये कहाँ से लिया गया हुआ है, लॉयल कैपिटल सारनाथ से। इसमें 24 लाइन्स होती हैं और ये क्या बताता है, हमें धर्म की रक्षा करने का मैसेज देता है। Our constitution reflects the aspiration of people of India. It came into force on 26 January 1950, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब आया था, 26 जनवरी 1950 को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हुआ था। इट इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू विच अवर कंट्री इज गवर्न। और इससे हमें पता चला था कि हमारी कंट्री को कैसे चलाया जाएगा, कौन इसके शासक होंगे। Our freedom struggle promoted the spirit of common brotherhood. Hindu, Muslim, Sikh, Christians and people of all communities were united in their dislike of the British Raj. और यहाँ इंडिया में जब इसकी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए किसी एक समुदाय ने काम नहीं किया था, सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर इंडिया की फ्रीडम के लिए काम किया था और रिजल्ट हमें इंडिपेंडेंट इंडिया मिला। डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया आर इंटरप्रेटेड। उत्तर प्रदेश इज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया, Maharashtra is well known for its cotton and West Bengal for its jute. Jharkhand is rich in minerals. People of all regions depend on each other. अब अलग अलग स्टेट का क्या है, अलग अलग जगह की विशेषताएं हैं। जैसे उत्तर प्रदेश जो है वो शुगर बाउल है, ठीक है, वहाँ शक्कर बहुत होती है। महाराष्ट्र में हमें कॉटन मिलता है, वेस्ट बंगाल से हमें जूट मिलता है, और झारखंड में बहुत सारे रिच मिनरल्स, वहाँ पे खनिज बहुत हैं। और इस तरीके से कोई हो सकता है राजस्थान का कोई व्यक्ति हो, उसको वहाँ झारखंड में जॉब मिल जाए, वेस्ट बंगाल वाले को राजस्थान में मिल जाए। इस तरीके से हम लोग डिपेंडेंट हैं। There is an underlying cultural unity which binds people of India. Our religious books, our scared rivers, our temples, mosques, churches and gurudwaras are respected and admired greatly by us all. फिर भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, तो उसको सभी लोग पढ़ते हैं और हम लोग एक दूसरे के धर्मों का आदर भी करते हैं।
Now I am explaining the question answers, and send these question answer do in your notebook positively.